हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। एंगुलर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिव फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक रिएक्टिव फॉर्म बना लिया था, बट वैलिडेशंस वगैरह नहीं लगाई थी। कोई भी फॉर्म बना लेते हैं, उसके ऊपर वैलिडेशन ना लगाएं तो वो अधूरा सा लगता है। इस वीडियो के अंदर हम वही काम करने वाले हैं। इसी फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए। अगर मैं एक नया फॉर्म बनाऊंगा दोबारा से तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 7-8 मिनट तो इसको फॉर्म बनाने में लग जाएंगे और बाद में उसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। वीडियो एक्स्ट्रा लेंथी होगी, कुछ उसका फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है, अगर आपको नहीं पता कि रिएक्टिव फॉर्म कैसे बनता है, लास्ट वाली वीडियो देख लेना और बाद में वहीं से ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भी कोड में चेंज नहीं हुआ है। सो स्टेप्स से देखते हैं। जो फॉर्म है हमारा वही यूज करेंगे लास्ट वाली वीडियो का, और उसके बाद में हमें इंपोर्ट करने हैं वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स जो हम ये इंपोर्ट करेंगे, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए। इसकी हेल्प से ही हम लोग मैक्स, मिन, ईमेल की वैलिडेशन, रिक्वायर्ड की वैलिडेशन, नंबर की वैलिडेशन या फिर कुछ अल्फ़ाबेटिक वैलिडेशन सारी की सारी यहीं से लगा सकते हैं। इन जो वैलिडेटर होते हैं उनको अप्लाई करेंगे हमारे फॉर्म के ऊपर, और उसके बाद में हमें गेटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। गेटर्स क्या करेंगे, एक फील्ड बना देंगे, वो हमें ये बताएगी कि हमारा फॉर्म, एक फॉर्म की जो फील्ड है वो वैलिड है या नहीं है। और लास्ट में एरर भी हम लोग दिखा देंगे, और जो बटन होगा हमारा जो सबमिट करता है फिर लॉगिन करता है उसको डिसेबल भी कर देंगे अगर फॉर्म कहीं से इनवैलिड है। तो जैसे ही फॉर्म वैलिड होगा वो जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब तक हमने क्या करा है वो भी देख लेते हैं। जस्ट एक छोटा सा फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म का नाम डिफाइन करा था, और सबमिट करने के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाती थी हमारी app.component.ts के ऊपर। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में करी थी। और जो हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए हमने फॉर्म ग्रुप बना रखा है। और फॉर्म ग्रुप के अंदर जितनी हमारी इनपुट फील्ड होंगी उनके लिए कंट्रोलर बना हुआ है। यहाँ पे यूजर और पासवर्ड के लिए 2 कंट्रोलर बने हुए हैं, बिकॉज हमारे पास 2 फील्ड्स हैं। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 4 फील्ड होती तो हम लोग यहाँ पे 4 कंट्रोलर्स बनाते। ठीक है। और जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने पीटर और @123 @abc, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए हैं। सो मैं इनको अभी के लिए हटा रहा हूं, इनकी हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वैलिडेशन के साथ में। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो ये हमारा एंटर नेम है ना, इसके अंदर रिक्वायर्ड की वैलिडेशन होनी चाहिए। ये रिक्वायर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट करके वापस आता हूँ या फिर मैं इसमें कुछ भी एंटर करे बिना लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो एरर दिखना चाहिए कि ये फील्ड जरूरी है। ठीक है, एक एरर दिखना चाहिए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमें वैलिडेटर्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इस फॉर्म ग्रुप नेम की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैलिडेटर्स इस तरीके से। और वैलिडेटर्स आप कहाँ लगाओगे? जो आपका फॉर्म कंट्रोल होता है ना, इसका सेकंड पैरामीटर होता है वैलिडेटर्स। सो आपको सिंपली यहाँ पे यूज करना है, आप एरे यूज कर लो और वहां पे लिख दो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं। अभी आपको कोई वैलिडेशन नहीं दिखने वाली यहाँ पे। अब देखोगे कि क्या कुछ ये वैलिड है या इनवैलिड है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप यहाँ से स्क्रैच से देख पाओ। यहाँ पे देखो, ये वाली फील्ड है हमारी एनजी इनवैलिड है, और जो नीचे वाली है ये वैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ एंट्री नहीं हो रखी। अब मैं कुछ इसमें एंट्री कर देता हूँ। जैसे मैंने एंट्री करी, ये फील्ड वैलिड होगी बिकॉज वो रिक्वायर्ड थी ना। बट ठीक है, इसने क्लासेस वगैरह तो ऐड कर दी, बट हमें यहाँ पे एरर मैसेज भी तो दिखना चाहिए। वही तो हमारा मेन प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हम लोग दिखाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गेटर बनाना पड़ेगा इस यूजर फील्ड के लिए। वो कैसे बनेगा? आपको जस्ट लिखना है यहाँ पे गेट यूजर एज अ फंक्शन। ये एज अ फंक्शन बनेगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप यूजर ही बनाओ। मैं यूजर इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इस जो फील्ड है हमारा, इसका नाम यूजर है। आप यहाँ पे यूजर वैलिडेटर भी रख सकते हो, इसका नाम यूजर एक्स रख लो, एक्स यूजर रख लो, जो भी आपको रखना है वो रखो। मैं बस इसका एक नाम डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न करेंगे, रिटर्न के अंदर क्या जाएगा, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म। ये लॉगिन फॉर्म, इसकी एक फील्ड है, वो उसको गेट करेंगे। गेट कौन सी फील्ड है? यूजर। ठीक है। और ये जो अब यूजर होगा ना, इसको हम लोग यूज करेंगे वैलिडेशन का जो एरर मैसेज है वो दिखाने के लिए। कैसे? यहां पे आएंगे वापस, यहां मैं एक स्पैन लूंगा। स्पैन के अंदर मैं यहां पे चेक करूंगा। सबसे पहले टेक्स्ट लिख देता हूं जो कि हमें दिखेगा, दिस फील्ड फील्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है,
या फिर यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, जो भी आपको लिखना हो टेक्स्ट मैसेज आप जो मर्जी बनाना चाहो वो बना सकते हो। यहाँ पे लिखना है स्टार NG इफ, और इसके अंदर लिखना है आपको ये वाली कंडीशन यूजर डॉट यूजर, सबसे पहले यूजर चेक करो कि यूजर में कुछ वैल्यू है कि नहीं है, एंड यूजर डॉट इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं। अब आपको देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे फील्ड दिख रही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कुछ एंटर करा और ये गायब हो गया इस तरीके से। ठीक है, सो आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। अब देखो ये एक्चुअल वैलिडेशन लग नहीं रही है, तो इसका मैं जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्टाइल कलर, और कलर मैं देता हूँ यहाँ पे रेड। अब वापस से आते हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने पहले दिखा दिया दिस फील्ड इज नॉट वैलिड, बट मैं चाहता हूं कि ये ना, जैसे मैं कुछ यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूँ, उसमें एंटर कर लूँ एक बार, फिर वापस आऊँ ना, टच करके वापस आऊँ, तो ये वैलिडेशन दिखे, ऐसे ना दिखे। तो आपको यहाँ पे कंडीशन और लगानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे जस्ट चेक करना है एंड यूजर वाली फील्ड डॉट टच्ड, कि टच हुई है कि नहीं हुई है। टच्ड होती है, टच होती है, देखना पड़ेगा मुझे। लेट मी चेक। अब मैं इसको क्लिक करके बाहर आता हूं, तो अब ये एरर मैसेज आएगा। बाय डिफॉल्ट ये एरर मैसेज नहीं आता। अब एक चीज और है, अगर ये फील्ड वैलिड नहीं है तो लॉगिन फॉर्म भी इनवैलिड होना चाहिए। इसको सबमिट कैसे कर पा रहे हैं हम लोग, ये सबमिट पे क्लिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज सबमिट के ऊपर यहाँ पे हमें कंसोल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर इसमें कुछ नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लॉगिन फॉर्म होता है ना, ये भी हमारा इनवैलिड होता है। सो इसको आपको यहाँ पे यूज करना है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ में, डिसेबल्ड, और इसमें आप यहाँ पे चेक करते हो दिस फील्ड डॉट इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है तो ही ये इसको यहाँ पे डिसेबल दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। अब मैंने कुछ एंटर करा तो ये इनेबल हो गया। ठीक है, एक चीज कर ली यहाँ पे। अब हम चाहते हैं इसके अंदर एक जो वैलिडेशन है ना वो दिखे, कि इसके अंदर बस ईमेल एड्रेस एंटर कर पाए वो, और कुछ एंटर ना कर पाए। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से हो, test@gmail.com, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ भी एंटर ले रहा है, और बट हो सकता है कि हमें जस्ट ईमेल ही लगाने, तो ईमेल की वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, वो भी चाहिए। रिक्वायर्ड के साथ में आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चीज लगाई है ना, यहाँ पे सेम यहाँ पे लगा दो वैलिडेटर डॉट ईमेल, इस तरीके से। अब वापस से आते हैं हम यहाँ पे। अब अगर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, पहली बात तो बाहर आता हूँ, वो एरर दिखाता है हमें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC स्टिल इनवैलिड है @test.com, ये ईमेल एड्रेस के जैसा बन गया, अब वैलिड हो गया। ठीक है, और कुछ देखते हैं। अब हम सेकंड वाली फील्ड के ऊपर अगर लगाना हो तो वो कैसे करेंगे। मान लो कि सेकंड वाली फील्ड के ऊपर लगाना है आपको, कि तो रिक्वायर्ड हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड की वैलिडेशन हमें लगानी है। सेकंड चीज आपको चाहिए कि ये इसके अंदर वैलिडेटर डॉट मिन लेंथ, इसकी कम से कम पासवर्ड की कम से कम लेंथ होनी चाहिए 5। तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरीके से 5, जो पासवर्ड है वो कम से कम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, सेम जैसे हमने ये वाला गेटर बनाया है, एक और गेटर बनाएंगे। इसका मैं नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं इसका नाम रखूंगा पासवर्ड ही। फील्ड कौन सी लेगा, ये पासवर्ड। मुझे कैसे पता चला कि हमें पासवर्ड फील्ड आई है, बिकॉज ये जो सेकंड फील्ड थी ना उसका नाम मैंने यहाँ पे गेट करा है। अगर इसका नाम पासवर्ड पास होता है यहाँ पे पास, तो फिर मैं यहाँ पे पास करता यहाँ पे पास। ठीक है, इसीलिए तो ये दोनों मैच होनी चाहिए। अब उसके बाद में सेम चीज हमने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह गेट कर लिया। अब आपको जो ये स्पैन लिया था ना, इसको कॉपी कर लो, दिस फील्ड इज शुड बी वैलिड, और यहाँ पे आके इस तरीके से लगा दो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो यूजर लिया ना, इसकी पासवर्ड की वैलिडेशन लगाओ बस। यहाँ पे हर जगह पासवर्ड आ जाएगा, यूजर डॉट पासवर्ड नहीं आएगा, पासवर्ड डॉट वैलिडेट और पासवर्ड डॉट टच्ड। अब देखते हैं यहाँ पे आके कि क्या मिलता है हमें। मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्टली, और इसने मुझे पहले बताया कि दिस फील्ड इज नॉट वैलिड। यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज एक BR टैग की कमी है। यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, अब ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अब देखो, इसने मुझे एरर दिया, इसने भी मुझे एरर दिया। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ test@gmail.com, और ठीक है, ईमेल एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है। और पासवर्ड के लिए मैं अगर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 5 लिखे तो ये एरर हट गई, बिकॉज हमने मिनिमम 5 कैरेक्टर की वैलिडेशन लगाई थी, और ये लॉगिन बटन भी इनेबल हो गया। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको
कस्टम पैटर्न लगाना है। अब मान लो जो हमने यहाँ पे ईमेल लगाया, आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं इसके अंदर बस 1 2 3 जैसे नंबर एंटर ना कर पाए, वो बस एक पैटर्न ही एंटर कर पाए, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं? सिंपल है, यहाँ पे लिखो पैटर्न, और पैटर्न भी जैसा कि हमारा ईमेल फंक्शन था ना, वैसे ही फंक्शन होता है। इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे एक एरे बना के A to Z, छोटे वाला A to Z ये चलेगा, बाद में A to Z कैपिटल भी चलेगा, और बाद में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसी तरीके से चलेंगे $। और अब ये क्या करेगा, बस A to Z लेगा, इसके अंदर 1 2 3 डालने की कोशिश करोगे, 1 2 3 डाला, और इसने बोल दिया कि दिस फील्ड इज नॉट वैलिड। अब देखो अगर मैं इसमें डालता हूँ ABC, दिस फील्ड इज नॉट वैलिड यट, और लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसके साथ में, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये इसके अंदर हाइफन लगाना था मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप करके बाहर आता हूँ, ये कहता है भाई एरर है। अब मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ तो ये बोलेगा बिल्कुल सही है, कैपिटल ABC लिखता हूँ बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे @ वगैरह डालूंगा तो भी इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज वो जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है इनको ही उठाएगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट वैलिडेशंस लगानी सीख सकते हो। हमने कितनी वैलिडेशंस लगानी सीख ली, रिक्वायर्ड की सीख ली, पैटर्न की सीख ली, ईमेल की सीख ली, मिनिमम लेंथ की सीख ली, बटन को डिसेबल इनेबल कैसे कर सकते हैं वो सीख लिया, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं, हर फील्ड के साथ में कैसे दिखा सकते हैं, टच करने के बाद कैसे दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।